पोवर्टी, गुर्बत कहने को इट्स जस्ट अ वर्ड, बट यू नो व्हाट, इट्स द मेन कॉज ऑफ अर्ली डेथ। गुर्बत ये नहीं है कि आपके पास ग्रैंड का घर है या आप ग्रैंड के घर में रहते हो और आपके पास जाने के लिए अपनी कोई पर्सनल व्हीकल नहीं है। एक्चुअल गुर्बत क्या है कि देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड, क्लोथ्स एंड एजुकेशन। कहने को जो असल जो गुर्बत होती है वो यही है कि आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती, रहने के लिए घर नहीं होता और बहुत सी ऐसी ज़रूरियातें ज़िंदगी जो हमारे को बहुत ज़रूरत होती है ज़िंदगी में वो हमारे को मैसर नहीं होती। बेसिकली पोवर्टी का जो मेन कॉज ये है कि हमारे पास फॉल्स गवर्नेंस होती है और दूसरा हमारा लिमिटेड माइंडसेट होता है। लाइक हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं और दूसरा हमारे को सही गाइडलाइन नहीं दी जाती कि हमें आगे जाके ये करना है। बेसिकली अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये करना है भाई कि मेरे को बुक दे दी गई है, मेरे को ये बुक जो है इसको ख़त्म करना है। लेकिन बुक पढ़ाने का जो एक्चुअल रीज़न है कि भाई इस बुक को ख़त्म तो करना है लेकिन इस बुक में से कुछ ना कुछ सीखना है, वो हमें नहीं बताया जाता, वो हमें पता ही नहीं होता। बस हमारे को ये पता होता है कि हमारे एग्जाम्स आने हैं, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आना है, इस चैप्टर का इस क्वेश्चन का ये आंसर है। लेकिन उस आंसर में क्या सीख है, क्या नॉलेज है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो हमें नहीं पता होती। अगर हम किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, एक बिजनेसमैन के अंडर बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ दिन रात काम कर रहे होते हैं, यानी 9 to 5 की जॉब होती है उनकी, तो वो लगे पड़े हुए होते हैं, बिल्कुल अपनी 100% एफर्ट देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनका जो बॉस है उनको उनसे काम करने से उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, उनको ये नहीं पता। उनको बस ये बता दिया गया है कि आपका टास्क ये है, आपने ये टास्क पूरा करना है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि इस टास्क करने में आपको क्या सीख मिल रही है, आप इसको आगे अपनी लाइफ में कैसे कंसीडर कर सकते हो, कैसे यूज टू बना सकते हो। अकॉर्डिंग टू एन रिपोर्ट, देयर इज अराउंड 39% पीपल्स इन पाकिस्तान आर अर्निंग अराउंड $3 पर डे। लाइक आप अंदाज़ा लगाएं कि आज जो डॉलर की वैल्यू है वो 250 के अराउंड घूमती फिरती रहती है कि कभी अप होती है कभी डाउन होती है। तो उस हिसाब से आप देखें कि एक शख्स जो है 750 रुपये रोज़ाना कमा रहा है, तो उसका पूरा कैसे होता होगा, यानी वो कैसे अपने लाइफ को, एक अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने पेरेंट्स को कैसे लग्जरी प्रोवाइड करता होगा। बेसिकली पोवर्टी जो है ना, ये एक बीमारी है जिसका इलाज हमने खुद करना है। अगर एक बंदे को बीमार होता है तो भाई उसका इम्यून सिस्टम उसको खुद ही प्रोटेक्ट करता है। इस तरीके से अगर हमारे अंदर हमारे मुल्क में पोवर्टी है, हमारे इर्द गिर्द हमारे एनवायरनमेंट में पोवर्टी है, तो हमें क्या करना है, उसको ख़त्म करना है। लाइकवाइज जैसे हमारे पास भाई पोलियो के हर महीने टीम आ जाती है भाई कि ना, हर जो 5 साल से छोटा बच्चा आपके घर में उसको पोलियो के कतरे पिला दो, ये उनको मिशन दिया गया है कि पोलियो की जो बीमारी है वो ख़त्म कर दी जाए। इस तरीके से हमें एक टीम कंसीडर करनी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी जो घर घर जाए और पूछे कि घर में कितने अनएम्प्लॉयड मेन हैं और कितने अनएम्प्लॉयड फीमेल्स हैं, यानी कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। हमें पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए मतलब ये नहीं है कि भाई आप जो है अल्लाह ने आपको दिया हुआ है तो आप जो है किसी के घर में राशन भर दे रहे हैं, जब वो कोई आपके घर दरवाजे पर आता है तो आप उसको 500, 1000, 2000 जितने भी आपकी हैसियत होती है उतनी मदद कर देते हैं। पॉवर्टी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस तरीके से आप हज़ारों रुपए आप दे दो, लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च कर दो, आप अपने मुल्क की पॉवर्टी ख़त्म नहीं कर सकते। हमें असल क्या करना है, हमें उन अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको जॉब्स देनी है, उनको काम सिखाना है कि भाई मेहनत करो, क्योंकि मांगते हुए तो उनका पूरा हो जाता है, अल्लाह उनको करा देता है पूरा। लेकिन जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो पूरी ज़िंदगी मांगते रहेंगे। आज ये उनकी पहली नस्ल मांग रही है, कल आने वाली 7 नस्लें भी मांगेंगी। लेकिन अगर आज पहली नस्ल को हम काम देंगे तो इंशाल्लाह आने वाली 7 नस्लें भी काम करेंगी। इस बारे में हमें सोचना है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में से जो भी ये पॉवर्टी है इसको ख़त्म करें और इस बारे में आप सोचें कि हमारे को किस तरीके से ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हम इस बीमारी का जल्द अज जल्द हल निकालेंगे। एट दी एंड होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।